ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हम थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इसकी। क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये क्यों जरूरी है, ठीक है, इसकी डिस्कवरीज कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये एग्रीकल्चर में आजकल कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर यूज हो रहे हैं, इसकी रिसर्च क्या है, वाई इट इज कॉल्ड एज द बायोस्टिमुलेंट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एज ए एग्रीकल्चर के तौर पर काम कर रही हैं। फिर इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, टिश्यू कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। फिर इंटरनेशनल प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस एसोसिएशन है, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस एसोसिएशन है, जो वर्ल्ड वाइड जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, उनकी नेमिंग वो देती है। और उनकी हर 3 से 4 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है। अभी तक 25, अराउंड 20 कॉन्फ्रेंस, 25 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है। वो जिस तरह आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस पढ़ा हुआ है अयोपिक, जिसके थ्रू वो केमिकल्स के नेम देते हैं। इसलिए जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, उनकी भी एक एसोसिएशन है। उसे क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस एसोसिएशन। ठीक है। जो भी इनकी जब ये कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। मैंने इनकी 19वीं कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है। 19th इंटरनेशनल प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस एसोसिएशन। वहां पर क्या होता है कि पूरी दुनिया के जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के ऊपर साइंटिस्ट काम करते हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, वहां पर प्रेजेंटेशंस देते हैं। फिर उनको जो नए हार्मोन्स या नए कोई केमिकल्स डिस्कवर हुए होते हैं, उनको फिर वो नए नाम देते हैं। जो वहां पर अप्रूव होती है चीज, वही फिर किसका हिस्सा बनती है? जी एकेडमिक का, या जो भी वो हार्मोन्स का जो भी नाम नया देना है ना, तो वहां से अप्रूव होता है। ठीक है। 19th आईपीजीएस मीटिंग जो हुई थी, वो हुई थी मैक्सिको में। और मैंने वो स्कॉलरशिप विन किया था, तो एज ए पीएचडी स्टूडेंट मैं यहाँ से पहली मेरा इंटरनेशनल जो टूर था ना, वो आईपीजीएस, और वो मुझे उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था। वो एशिया के लिए कोई एक दो स्कॉलरशिप थे, तो उसमें मुझे उन्होंने, लकीली आई गॉट दैट स्कॉलरशिप। ठीक है। अब हम यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन है, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं इसके। अच्छा, एक होते हैं नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और एक होते हैं सिंथेटिक। अच्छा, नेचुरल क्यों है और सिंथेटिक क्यों है? सिंथेटिक की क्यों जरूरत पड़ी? पहला क्वेश्चन ये है ना, क्यों सिंथेटिक? अच्छा, क्या नेचुरल को अगर हम आइसोलेट कर सकते हैं पौधों से, तो हमें सिंथेटिक की क्यों जरूरत पड़ी? क्या सिंथेटिक जो है वो नेचुरल से अच्छी होंगी, तो इसलिए बनाए होंगे ना। क्वेश्चन तो यही ना, अगर आपने कोई अल्टरनेट बनाना है, इट मीन को जो नेचुरल है ना, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। अगर आप सोचिए ना, आप साइंटिस्ट हैं, आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपने कुछ प्लांट की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, और आपको एक ऐसा नेचुरली वो वर्क बड़ा करता है, अच्छा केमिकल है, नेचुरली पौधे के अंदर प्रोड्यूस होता है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब हम उसको आइसोलेट करके उसको एज ए फार्मूलेशन बना के, अब पता चला कि वो फार्मूलेशन जब बनाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में वो डिग्रेड नहीं होता। जब नेचुरली पौधे के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वही वो प्रोड्यूसर है, वही इस्तेमाल हो रहा है। इट मीन उसकी ना स्टोरेज की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत। लेकिन जब हम उसको आइसोलेट करते हैं, तब हमने उसको कहीं स्टोर करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, इट मीन वहां उसको इश्यूज आते होंगे। तो इसलिए हम अब ये जो वो जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ी, इट मीन उसके अंदर ये इश्यूज होंगे। इस तरह आईएए क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। ये क्या है? ये एक नेचुरल वो है ऑक्सीजन है। जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, वो कौन सा है? अच्छा, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो है एनएए। वो क्या है? नेफ्थालीन एसिटिक एसिड। वो नेचुरल नहीं है। अब नेचुरल कौन सा होता है? जो बायोसिंथेसाइज हो। बायोसिंथेसाइज का मतलब क्या होगा?
वो प्लांट खुद बायो लाइफ सिंथेसाइज जिंदगी खुद बनाती है उसको। बायोसिंथेसिस का मतलब है उसको जिंदगी ने खुद बनाया है, ठीक है। और बायोसिंथेसाइज, अच्छा नेचुरल जो सिंथेटिक का मतलब है वो किसी लैब के अंदर बना है या किसी इंडस्ट्री के अंदर बना है, आर्टिफिशियली उसको सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है। हम इसके बारे में भी बताएंगे। फिर नेचुरल रेगुलेटर्स हैं, इसकी इफेक्ट क्या होता है प्लांट ग्रोथ के ऊपर, और फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और फ्यूचर क्या है, ठीक है। हम आपको बेस से लेकर फ्यूचर तक, और इवन एआई का क्या रोल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या दौर होगा, मशीन लर्निंग जो आजकल का दौर है फ्यूचर में, उसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को कैसे इंबेडेड किया जाएगा, इस जो फ्यूचर रिसर्च है उसके साथ मिलाकर कैसे हम चीजों को लेके जाएंगे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? आर द केमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्लांट की स्टिमुलाई के अंदर जब ये मार्कर है किसी के पास, ठीक है। जब इसका रोल क्या है कि ये प्लांट की ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के अंदर भी। अच्छा, अब पौधे को इन्वायरमेंट से बचाते हैं, इसका मतलब क्या है? बचे क्या है कि इसका काम क्या है? पौधों को, इट मीन अगर किसी प्लांट के अंदर कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा और पौधों को स्ट्रेस आ गई है तो पौधा सरवाइव नहीं कर सकेगा, ऐसा ही है। इसका मतलब तो यही हुआ है ना, क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स देता है इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। तो इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आई है और उस चेंज को के रिस्पॉन्स में पौधे के अंदर क्या प्रोड्यूस हुई है? वो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रोड्यूस हुआ है। अगर वो हार्मोन ना प्रोड्यूस हो तो क्या होगा? पौधा सरवाइव। अच्छा, अब उसकी एग्जांपल क्या है? कोई बताओ ऐसा पौधा जो हीट या कोल्ड के दौरान प्रोड्यूस होता है। वो तो प्रोटीन्स है ना, मैं हार्मोन्स है, यहाँ पर बात हो रही है हार्मोन्स की। हार्मोन कौन कौन से होते हैं, उसकी टाइप्स क्या है? ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ब्राइसिनोस्टेरॉइड, ठीक है। फिर पॉलीमाइंस को भी समटाइम कहा जाता है कि ये हार्मोन्स हैं, और सम अदर हार्मोन्स आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, अब इट मींस दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर एंड इट इंप्रूव्स द यील्ड एंड क्वालिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो इथाइलिन है ना, इथाइलिन क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन, द ओनली। अच्छा, जब भी प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आती है इथाइलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इथाइलिन करती क्या है? एक तो राइपनिंग करती है, मैंने कहा ना स्ट्रेस के दौरान भी पौधे को बचाती है। सीडलिंग के अंदर स्ट्रेस आई, तो ड्राउट खत्म हो गया, ड्राउट आ गया पौधे के अंदर, तो इथाइलिन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इथाइलिन क्या करेगी कि पौधे को ड्राउट से बचाएगी, कैसे? क्वेश्चन ये है कि वो करती क्या है। हम तो कहते हैं कि एथाइलिन और सिट्रिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों तो ग्रोथ रिटार्डेंट है। क्या है? इन दोनों को क्या कहा जाता है? ग्रोथ रिटार्डेंट। लेकिन लेकिन हम फिर उसको हार्मोन क्यों कहते हैं? बताओ बच्चों। अच्छा, मैं ना इनको हालांकि ये ग्रोथ रिटार्ड करते हैं। ये क्या करते हैं? हमारा यहाँ पर डिस्कशन है, समझो मैंने पढ़ाना नहीं है, हमें आपस में डिस्कशन करनी है। ये क्या करते हैं? ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। लेकिन मैं नहीं कहता ये ग्रोथ रिटार्ड करता। ऑप्टिमल लेवल क्या होता है? तब तक बताइए। मिनिमम इनपुट्स और मैक्सिमम। पर एक पौधे को हमने ना पौधे को ना हमने 50 मिली मोलर का साल्ट स्ट्रेस दिया, ठीक है। हमारे हमने पौधे को क्या दिया? 50 मिली मोलर का
सॉल्ट स्ट्रेस दिया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि एक पौधे को कोई थाइलीन नहीं दी, एथिफोन साल्ट है उसको हमने डिजोल्व करके हमने दिया कि 0 mg/लीटर, हमने कोई थाइलीन नहीं दी। लेकिन सब पौधों को हमने 50 मिलीमोलर का स्ट्रेस दिया साल्ट का। समझ आई? अच्छा, और फिर हमने कुछ पौधों को 0.5 mg/लीटर इथाइलिन दी, फिर 1 mg दी, फिर 1.5 mg, फिर 2 mg, 2.5 mg। हमने डिफरेंट एक एक्सपेरिमेंटल प्लान किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास 6 ट्रीटमेंट है और हर ट्रीटमेंट के अंदर सेम साल्ट का लेवल है। डिफरेंट क्या है? इथाइलिन लेवल। अब हमने देखा कि 0 के ऊपर जो यील्ड थी ना, हमने कोई थायरीन नहीं दी, साल्ट का स्ट्रेस दिया, तो यील्ड रह गई 5 पर केजी। फर्ज किया मैं कह रहा हूं कितनी रहेगी? 5 केजी। लेकिन जब हमने 0.5 स्ट्रेस दिया तो यील्ड हो गई 30 केजी। यील्ड बढ़ गई। थायरीन ने क्या किया? यील्ड को बढ़ा दिया। फिर हमने क्या किया कि जब 1 दिया तो ये 50 हो गई, और 1.5 पे भी ये 50 रही, फिर ये 40 रह गई, ये 25 रह गई यहां पर। अभी थाईली ने क्या किया? नहीं लगी। अच्छा, अभी आपने दो चीजों को कंफ्यूजन नहीं होने देनी। एक, आपने जो भी रिसर्च करनी है, आपने इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस करनी है, आपको केमिकल का स्प्रे करना है, आपको सीड ड्राइविंग करनी है, आपने एग्जामिनर की कोई भी टेस्ट करनी है, उसके अंदर आपने दो चीजें मालूम करनी है। सबसे पहला है कि आपने ऑप्टिमम लेवल ढूंढना है। क्या करना है? ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या होता है कि मिनिमम इनपुट्स। अब इसमें मिनिमम इनपुट्स किधर है? नहीं, मैक्सिमम आउटपुट किधर है? पहले तो ये मालूम करो। पहले हमने मालूम करना मैक्सिमम आउटपुट। ये दोनों मैक्सिमम आउटपुट है। मिनिमम, अब इन दोनों में से मिनिमम इनपुट्स कौन सी है? 1 वाली। इट मीन दिस इज द बेस्ट कंसंट्रेशन जो कि इथाइलिन हमें पौधों को देनी चाहिए अगर पौधा को स्ट्रेस से बचाना है। अगर हमने पौधे को स्ट्रेस से, या एक ऐसा एरिया साल्ट अफेक्टेड एरिया है दुनिया, फर्ज किया कोई, जिस तरह शोर कोट को कहा जाता है कि शोर मतलब सेमोथोर, वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल, जिस तरह कोई ऐसी सॉइल जहां पर बहुत ज्यादा भी होती है, जगह जहां पर बहुत ज्यादा नमक हो, वहां पर हमें ये स्प्रे कर देनी चाहिए। अच्छा, ये लेकिन ये करती ग्रोथ रिटार्ड है। ये क्या करती है? एक्चुअली ये ग्रोथ रिटार्ड करती है, लेकिन मैं इसको ग्रोथ रिटार्डेड नहीं कहता। ये ग्रोथ ऑप्टिमाइजर है। ये क्या है? अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, ऑप्टिमा, अच्छा, जो जो है ना थायरीन, जब वाटर को बनाता है स्ट्रेस आता है, नेचुरली प्लांट प्लांट के अंदर थायरीन प्रोड्यूस होती है नेचुरली। नेचुरली प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है कि पौधे को ना ये स्ट्रेस से बचाती है। क्यों? क्या क्या करती है? ये पौधे के अंदर वो जो उसके ग्रोथ रिलेटेड मैकेनिज्म होते हैं ना, उनको शट डाउन कर देती है। क्या कर देती है? क्यों? ताकि स्ट्रेस के दौरान हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सके। फर्ज किया जब हम बाहर आ जाए, कोई पैथोजन आ जाए या कोई एक्सपेरिमेंट आ जाए, अब मैं तो पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करो। अब लेकिन अब हमारी पढ़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हम पढ़ते रहोगे तो प्रोटेक्शन नहीं करांगे तो तुझी भी गए थे, अभी भी गए। समझ आ रही है? इथाइलिन का काम क्या है कि वो पौधे को ऐसे हालात से बचाता है कि वो समझ आ रही है कि पौधे के अंदर वो तमाम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो स्टॉप कर देगी। इथाइलिन क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देगी, क्योंकि उस टाइम उसने पौधे ने अपने आप को सर्वाइवल की जंग है। अब उसकी क्या है? सर्वाइवल की जंग है।
इसलिए मैं कहता हूं कि जो इथाइलिन है वो क्या है, ग्रोथ ऑप्टिमाइजर है। क्या है? ग्रोथ ऑप्टिमाइजर। ये पौधे को, अच्छा जब फिर दोबारा से नॉर्मल हालात आते हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाती है, तो पौधा दोबारा से अपने आप को, जिस तरह हम एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हमने अरेंज की होती है, अब हमने क्या करना है कि दोबारा से उसकी सफाई करनी है और दोबारा शेल्फ के अंदर रखनी है। अगर हम वैसे ही उठा कर फेंकते हैं बुक्स को, तो हमें दोबारा से अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ला के एक जगह ऐसी जगह रखें जहां आपको पता हो, तो इथाइलिन एक्चुअली वो मैनेजर है, वो बकायदा प्रॉपरली जो शट डाउन करती है, उनको पता होता है कि मैंने उसको शट डाउन करके कहाँ रखा है पौधे को। फिर दोबारा से जब ग्रोथ अच्छी आती है, दोबारा से एनवायरनमेंट अच्छी होती है, तो दोबारा से शेल्फ में वो बुक्स जो है, मेरी बात नहीं समझ आई है? तो ये है रोल इसका, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। अच्छा, अब किसी ऐसे पौधे के अंदर जिसके अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस ना हो, वो पौधा बहुत जल्दी डेड हो जाएगा। ऐसा लोगों ने किया। आपको पता है कि इथाइलिन क्या करती है, राइपनिंग का प्रोसेस भी इनहांस करती है। इन्होंने एक ऐसा जीन है, उसको म्यूटेट कर दिया जो इथाइलिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ताकि राइपनिंग डिले हो सके। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि राइपनिंग तो डिले हो गई, लेकिन यील्ड कम हो गई पौधे की। क्यों? भी पौधे के अंदर थायराइड प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, थोड़ा सा स्ट्रेस आया, पौधा क्रंच हो गया। सही है। जो यील्ड आनी थी उस यील्ड की बजाय मर गया। ठीक है। अब इसका इलाज क्या है कि ऐसा प्रोसेस आइडेंटिफाई किया जाए कि इथाइलिन जब प्लांट ग्रोथ कर रहा हो तब इथाइलिन साइलेंस ना हो, लेकिन जब टोमेटो की फ्रूट बने तब उसकी इथाइलिन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है। तो इसके लिए हमारे दो तीन मेरे स्टूडेंट हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बनाना के ऊपर भी, एक एक दो और क्रॉप्स के अंदर हम इस जेनेटिक पाथवे के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो इथाइलिन को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग राइपनिंग, कौन से हैं जो ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ के दौरान। हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली वी विल साइलेंस ओनली दूज जीन्स जो कि राइपनिंग के दौरान इथाइलिन प्रोड्यूस करेंगे। समझ आ रही है? इसके ऊपर एक पीएचडी मेरी हो गई है, बनाना के ऊपर हमने, वो मशीन है उसने पीएचडी कर ली है। अब हम दूसरी क्रॉप्स के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। स्ट्रेस तो वहीं पर है, फर्ज किया वहां पर हीट आई, थोड़ी देर 3-4 दिनों के लिए हीट आई, उसके बाद वो हीट खत्म हो गई। ठीक है। तो वो दोबारा दोबारा से पौधे को, जिस तरह फर्ज किया हमने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने, एक पौधे को, पोटैटो का पौधा था, उसको ना बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था, उसको डार्क के अंदर रख दिया। इसके अंदर पोटैटो का पौधा था, उसको अंधेरे में रख दिया। अब क्या है, डार्क का स्पेक्ट आ गया उसके ऊपर। अब वो फोटोसिंथेसिस सारी शट डाउन हो गई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और उस इसको कहते हैं, इस कंडीशन में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे भूल गया, इस प्रोसेस को कहते हैं इट्यूरेशन। एग्जैक्टली, पौधा इट्यूरेट हो गया। अब इट्यूरेशन के दौरान लीफ थोड़े से, उसकी ग्रोथ कम कम हो गई, शटडाउन हो गई। लेकिन इट्यूरेशन इज अ गुड प्रोसेस। अगर किसी पौधे के अंदर इट्यूरेशन का प्रोसेस ना हो तो पौधा मर जाए। अगर इट्यूरेट ना हो, इट्यूरेशन के दौरान इथाइलिन प्रोड्यूस हुई, उससे फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। फिर हफ्ते के बाद उन्होंने क्या किया, उसी पौधे को जब लाइट के अंदर ग्रो किया, तो दोबारा से पौधा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया और पौधा नॉर्मल कंडीशन में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन पौधे को ड्यूरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करके पौधे के अंदर क्या करती है कि ग्रोथ को ऑप्टिमम कर देती है, ग्रोथ को
समझ आ रही है? अब ये कैसे करती है, जब मैं आपको सारी बताऊंगा डिटेल, भी चीजें ये कैसे होती हैं, ये बनती कैसे हैं, ये प्रोड्यूस होने के बाद फिर क्या करती हैं, और ऐसा क्या होता है कि ये पौधे को ग्रोथ को कम या ज्यादा कर देती है। समझ आ रही है? तो ये पूरे का पूरा डिटेल से इंशाल्लाह आप लोगों को आगे आ गया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ये सारे के सारे। 1930s में फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड सिग्निफिकेंटली फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो है ऑक्सीजन। ठीक है। फिर आ गया ग्लोबल एप्लीकेशन, क्या है? पीजीआर बिकम वाइडली यूज्ड इन फार्मिंग कंट्रीब्यूशन टू इनहांस क्रॉप यील्ड। इट मींस द सिंथेटिक, जो 1950s में फर्स्ट सिंथेटिक प्लांट हार्मोन वाज डेवलप्ड लीडिंग टू एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फिर बायोटेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन आ गई। बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया कि वो तमाम पाथवे आइडेंटिफाई किए हैं कि कैसे ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इन बायोसिंथेसिस कैसे होती है इनकी, वो जीन्स कौन से हैं जो जेनेटिक पाथवेज कौन कौन से हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन एंड रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव पीजीआरस। फिर हमने ये देखा कि आप पौधे को के अंदर और भी कई तरह के क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसकी फिर एप्लीकेशंस हुई। फिर बाद में जब ये बायोटेक्नोलॉजी के बाद लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। अब सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूएनओ के, वो क्या है? वो 25 से 30 गोल्स उन्होंने वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वो क्या होते हैं? हमारे सोशल भी रहते हुए वो कैसे सब कुछ उड़ाना भी नहीं, खर्च भी नहीं करना, नेचर के मुताबिक रहते हैं। आपको एनवायरनमेंट के ऊपर नेचर इफेक्ट ना हो, हेल्थ के ऊपर आपने कोई ऐसे सोशल भी रहा कर दे कभी आपके पास जनरेशन जो है ना, पर कि हमारे पास कोल के रिजर्व है, हमने सारी कोल से अभी बिजली बना ली, लेकिन अभी आने वाली जनरेशन के लिए कोयला नहीं बचा। छोड़े ही हम दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल। आपने को एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इतने केमिकल्स और इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स ले लिए सॉइल के, एक साल तो अच्छी यील्ड आ गई, अगले साल तो सत्यानाश हो गया, आपने कोई रिसाइकल नहीं किया न्यूट्रिएंट, आपने कुछ नहीं किया, तो इससे क्या होगा? दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि अगर किन्नू की एक साल फर्स्टली आप अगर एक पौधे पे कोई 25 पौधे फ्रूट लग गए तो अगले साल भी 25 ही लगे। ये ना हो कि एक साल 40 लग गए, अगले साल 5 लगे, तो दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल। इसमें एक और भी है कि अगर आपने कोई डेवलपमेंट की उससे लेबर इन इक्वेलिटीज भी नहीं होनी चाहिए। इक्वेलिटीज क्या है? जेंडर इन इक्वेलिटीज, औरतों को पूरा हकूक देना। अगर एक मर्द कई से वो कर रहा है ना, तो औरतों को भी चाहिए कि कहीं से वो सारा फ्लोइंग करे। ठीक है? ये इन इक्वेलिटीज नहीं होनी चाहिए, जेंडर तो समझ आ गई? ये है जेंडर। कल वो वुमेन्स वो डे भी था, शुक्र अल्लाह का कि है। अब अगर कहीं अगर है, नहीं नहीं बेगम मेरी अच्छी बेचारी, आप ही वाला जी। ठीक है। सर जो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को कैसे ट्रेन करना है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम चीजों को लेके जाएं। ठीक है। उसके बाद आ गया जी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसकी मेजर कैटेगरीज क्या है। प्लांट के साथ क्लासिफाइड टू 5 मेजर कैटेगरीज हैं, उसमें ऑक्सीजन है, जिबरेल्स हैं, फाइटोकाइनेट्स हैं, थायमीन एंड ये है मेजर। लेकिन इसके अलावा कई और इसके ना हैं, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स हैं, और देयर आर मेनी अदर्स। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा पॉलीमाइंस को भी कहा जाता है कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। और भी कई ऐसे डिस्कवर हुए हैं जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसकी एप्लीकेशंस बड़ी हैं। मैंने बता दिया कि इसकी रेगुलेशन है, फ्रूट राइपनिंग के अंदर रोल है, स्टेम अलोंगेशन एंड इनहांसिंग फ्लावरिंग। और फिर ये ऑक्सन है, ये है ऑक्सन के अंदर आईएजे, इंडोर। ये स्टिमुलेट क्या करता है? रूट ग्रोथ। अगर आपने कटिंग लगानी है, आप उसके नीचे थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा दें तो कटिंग से रूटिंग
ऑर्गेनोजेनेसिस, इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेन्स क्या होते हैं? ऑर्गन क्या होते हैं? सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है। ऑर्गन किसे कहते हैं? कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जिस तरह जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होता है। फिर कई टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाता है, जिस तरह आपका लीफ एक ऑर्गन है, आपकी स्टेम एक ऑर्गन है, आपका रूट एक ऑर्गन है, और कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। अगर फर्ज किया ये हमारे पास एक स्टेम है, अब इसके अंदर से, इससे अब नया ऑर्गन बनना है, तो इसमें से रूट्स बनानी है हमने। तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को इसको के अंदर डिप कर देंगे, तो एक नया ऑर्गन बना देगा। ये क्या बना देगा? नया ऑर्गन बना देगा। ठीक है। इसे कहते हैं भी, ये रूट को ग्रोथ करता है। अच्छा, अब जिब्रेलिन क्या करता है कि ये प्रमोट फ्रूट साइज। जिब्रेलिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि दे आल्सो प्रमोट सीड सेट। क्या करता है? सीड की सेटिंग में बड़ा। आपको पता है कि जब पोलन ग्रेन आता है, कि हमारे पास पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन ये आपको पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने, जिस तरह की होती है, जब पोलन ग्रेन आता है, स्टिग्मा से आती 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 यहाँ पर फर्टिलाइज होता है, यहाँ पर ओव्यूल होता है, ये ओवरी होती है, ऐसे ही है, पढ़ा हुआ सारा। अच्छा, अब पोलन ग्रेन से ऐसी क्या चीज आती है, ये जो ओवरी जो है ना, ओवरी, ये क्यूसेंट होती है। क्यूसेंट का मतलब बन गई होती है, लेकिन ना फंक्शनल नहीं होती। अच्छा, जब तक पोलन ग्रेन नहीं आता, ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती। जो पोलन ग्रेन इग्नाइट करता है, जैसे ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर, समझो गाड़ी है ना, गाड़ी हमारे पास है, चाबी लगी, अब वो चली। ठीक है। वो क्वेश्चन थी, अब हमारे पास गाड़ी क्या थी? वो क्वेश्चन फॉर्म में थी, घर में थी, लेकिन चल भी रही थी। अब हमने क्या किया? चाबी उसको तो लगाई, तो उसे ड्राइव किया, अब गाड़ी चल रही है। अच्छा, इस तरह ओवरी थी, लेकिन इसे फ्रूट नहीं बनाना था। लेकिन कब वो बना? जब पोलन ग्रेन से कोई चीज आई। अब पोलन ग्रेन से ऐसी क्या चीज आई? क्वेश्चन ये है कि पोलन ग्रेन से अ, ऐसी क्या चीज आई कि ओवरी जो है क्या हो गई? ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट के अंदर, ओवरी के सैंडविच स्टार्ट हो गए, और ओवरी से फ्रूट बनना शुरू हो गया। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे उस साइंटिस्ट ने सॉल्व किया होगा? एक किसी साइंटिस्ट के जेल में ये क्वेश्चन आया, जब भी हम पोलन ग्रेन को ऊपर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तभी फ्रूट बनता है। क्रॉस पोलिनेशन या पॉलिनेशन नहीं होती, या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती, तो ओवरी से फ्रूट नहीं बनता। अब ये क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने ना साइंटिस्ट बनना है, आप लोगों ने क्या बनना है? साइंटिस्ट बनना है। आपने सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स जाके। जब पहली बार ऐसा हुआ होगा, तो कैसे डिस्कवरी हुई होगी कि ये फ्रूट कैसे बनता है? अच्छा, जो पता चला कि लोगों ने जब पॉलन ग्रेन को टोमेटो के ऊपर छिड़का, फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज इसलिए हो गया, फिर लोगों ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया डिस्कवरी करने के लिए, क्या वो पॉलन ग्रेन के अंदर जो पॉलन ट्यूब बनी, उसकी वजह से जब वो एग और स्पर्म आपस में मिले, एग और पॉलन ग्रेन आपस में मिले, तब जाके फ्रूट ओवरी बनी होगी। फिर लोगों ने क्या किया, ये तो मेरा मतलब, ये तो वो जब जाइगोट बन जाता है, फिर कुछ ऐसा होता होगा कि ओवरी से फ्रूट बन रहा है। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया कि पॉलन ग्रेन लिए, उसको क्रश कर दिया। क्या किया? ताकि पॉलन ग्रेन जो अंदर थे ना, उनकी शेप खत्म हो जाए। पॉलन ग्रेन लिए, उसको क्या किया? क्रश करके ना पाउडर बना दिया। क्या बना दिया? अब पॉलन ग्रेन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है। अब फिर उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया, तो अब भी फ्रूट बन गया। अब वो जो पहली थ्योरी थी कि जाइगोट बनता है तो फ्रूट बनता है, वो तो खत्म होगी ना बच्चे।
जी रखना। हाँ रखो, 5 मिनट दे दो। ओके। अच्छा ओके। अच्छा अब है कि वो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि बाद में पता चला कि जब उन्होंने उस मॉडल का एनालिसिस किया तो उसके अंदर ना उनको कई हाल के अलावा तो गिबरेलिन भी मिली। क्या मिली? ऐसा बच्चे उन्होंने क्या किया कि प्लांट बाजार के ना प्यूरिफाइड फॉर्म में गिबरेलिन दी, सिंपल गिबरेलिन, और उसकी स्प्रे कर दी, तब भी फ्रूट बन गया। सीडलेस फ्रूट बना। क्या बना? यहां पर अब फ्रूट बना ग्रेप्स के अंदर। अब ग्रेप्स के अंदर अगर आप जाते हैं ना तो यार पॉलन ग्रेन बनन तो पहले ही, अगर पॉलन ग्रेन बनेगा तो सीडेड फ्रूट बनेगा ना। हमने क्या करना है कि सीडलेस फ्रूट बनाना है। सीडलेस फ्रूट ज्यादा अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है, और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। इस तरह डिस्कवर होगी कि गिबरेलिन इज द कल्प्रिट हु इज प्रेजेंट इन द pollen grain that actually stimulate the ovary so that they can be converted into fruits। समझ आ गई? आपने लॉजिकली चीजों को लेकर जाना है कि ऐसा क्या हुआ होगा। आप सोचिए ना, एक पहला साइंटिस्ट है, उसके जहन में क्वेश्चन, आपने पहले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं और रट्टे नहीं कर रहे। आप लोगों को साइंटिफिक राइटिंग भी अच्छी तरह करवाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों की। आपने रट्टे नहीं लगा रहे, आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है। अच्छा अब है साइटोकाइनेन आ गया, ज़्यादातर इमरजेंस ऑफ सेल डिवीजन करवाता है, फिर यूजिंग रूट राइपनिंग होती है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ अंडर स्ट्रेस। नेचुरल है ऑक्सीजन, जो प्लांट टिश्यूज हैं, सेल एलोंगेशन है, डिफरेंशिएशन है। अच्छा अब ना बच्चों, आप ना तीनों बैठ के ना, तीनों पीवी हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी 2 ये निकालें, क्योंकि एक टाइम ना। ठीक है। आप लोगों ने मुझे कहीं एडजस्ट कर दो, तो अभी मेरा कोई और कोर्स नहीं है अभी, क्योंकि 6 सेमेस्टर की आपका सेकंड सेमेस्टर है ना। सेकंड सेमेस्टर का अभी मेरा जो बीएससी फिफ्थ वाले हैं वो सिक्स में भी आना है, उनके पेपर हो रहे हैं, उनका भी टाइम टेबल नहीं बना। लेकिन मेरा जो भी आप लोग एडजस्ट नहीं कर दोगे ना, मैं तो बाकी जो कोर्सेज हैं उसके अलावा कहीं और एडजस्ट करवा दूंगा। आप तीनों जीआर सीआर जो भी बैठ के ना, तो मुझे ना एडजस्ट कर लो टाइम टेबल। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? के बाद उसमें भी सीट्स थे। मैं सीट